फ्लिपकार्ट की महासेल आज महाफेल साबित हुई। इस मशहूर कारोबारी वेबसाइट ने बेहद कम दाम में तरह तरह का सामान बेचने का धुआंधार विज्ञापन दिया था, लेकिन सुबह 8 बजे सेल की शुरुआत के साथ ही वेबसाइट क्रैश हो गई। तमाम लोगों ने शिकायत की कि रियायती दाम वाली चीजों का स्टॉक जल्द खत्म हो गया। यही नहीं, कई लोगों ने भुगतान कर दिया, फिर भी उनका ऑर्डर कंफर्म नहीं हुआ। ये देश की सबसे बड़ी सेल बताई गई थी, लेकिन कारोबारी वेबसाइट फ्लिपकार्ट की ये कोशिश उसी की छवि खराब करने वाली कवायद साबित हुई। सुबह 8 बजे सेल शुरू हुई और रियायती कीमत वाली ज्यादातर चीजें तुरंत ही आउट ऑफ स्टॉक हो गयी। बड़ी तादाद में लोग इस सेल का फायदा उठाना चाहते थे, लिहाजा वेबसाइट भी बैठ गई। जानकारी के मुताबिक फ्लिपकार्ट को पहले 6 घंटे में 3 लाख ऑर्डर मिले, जिसे संभाल पाना मुश्किल हो गया। I wanted to bag a deal, but then again most of the items were sold out. Totally disappointed today morning because I got logged in at 7:55. Even by 7:58, 7:59 itself, there are many items showing sold out or out of stock. ये भी आरोप लगे कि फ्लिपकार्ट ने चीजों की असल कीमत ज्यादा बताई ताकि उपभोक्ताओं को रियायत काफी ज्यादा महसूस हो। जानकार मानते हैं कि इससे कंपनी का नाम खराब होगा। The prices have been, artificially inflated and then decreased on this day so that, it looks like there is a huge savings that we are going to get. Something is not fair because you cannot say goods have run out of stock within the first 5 or 10 minutes, and you must mention that in your advertising that limited quantities available. अध्ययन बताते हैं कि 2020 तक भारत का ई कारोबार 32 अरब डॉलर का हो जाएगा, यानी कुल रिटेल कारोबार का 3%। फिलहाल ई कारोबार महज 2 अरब 3 करोड़ डॉलर का ही है। हालांकि फ्लिपकार्ट की कोशिशों से उसे नुकसान जरूर हुआ, लेकिन इसमें शक नहीं कि ऑनलाइन खरीद फरोख्त का जुनून देश में लगातार गहरा हो रहा है। दीपिका कौर, दिल्ली, IBN 7। ऑनलाइन कारोबार में डिस्काउंट देकर ग्राहकों को लुभाना कोई नई बात नहीं है, लेकिन ई कारोबार में जुटी नामी कंपनियां अब इस सिलसिले में को नई ऊंचाई पर ले जाना चाहती है। उनका रवैया पारंपरिक कारोबार को नुकसान पहुंचा रहा है। ई कारोबार से व्यापारियों और ग्राहकों पर पड़ने वाले असर पर पेश है हमारी संवाददाता शैलजा वर्मा की रिपोर्ट। सोमवार सुबह लोगों की नींद टूटी तो अखबार फ्लिपकार्ट के धुआंधार विज्ञापन से पटे थे। त्योहारों के इस मौसम में ग्राहकों के लिए इससे बेहतर तोहफा क्या हो सकता था? It will minimize your time. Obviously, I need not have to go in a traffic and travel so long and go to the shopping mall and choose one by one which is best. Online shopping is best because you can compare which side is giving in very less price, right? लेकिन ये कारोबारी कंपनियों के इस रवैये ने पारंपरिक ढंग से कारोबार करने वालों को परेशान कर दिया है। बड़ी बड़ी दुकानों के लिए सन्नाटे में ग्राहकों का इंतजार अब आम बात होती जा रही है। The industry, yes, the industry has been affected. Because the way these guys sell, especially at predatory prices, the predatory prices in the sense they are selling much below than the cost actually. Yes, it is good for the consumers, but on a long run, what is their plan? We are not aware. One is, I personally feel that they are trying to kill the brick and mortar so that later stage they can rule and then they can make big money. We used to get a per day walk-ins of 100 to 150 per day. It has decreased on only 80 to 70 customers. कुछ की नजर में ई कारोबार को बढ़ावा देने के लिए निर्माता कंपनियां भी जिम्मेदार हैं। The problem is parity in pricing. Without the support of the brands, it is not possible for online retail to offer this kind of pricing in the market. We will take this up with the Competition Commission of India, and this kind of predatory pricing is not right for the market, not right for the channel, and there needs to be a regulation. जाहिर है कारोबारी वेबसाइटें खरीद फरोख्त की आदतें ही नहीं, बाजार की शक्ल भी बदल रही हैं। जब एक माउस के क्लिक से सामान घर पहुंच जाता हो तो बाजार जाने की जहमत कोई क्यों उठाएगा, खासतौर पर जब दाम भी कम चुकाने पड़ रहे हों। शैलजा वर्मा, दिल्ली, IBN 7।